राम राम दोस्तों। मैं फौजी राकेश भाई, फौजी ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय एवं मल्टीथेरेपी सेंटर से आज हम बात करेंगे कि आँखों से रोग की कैसे पहचान करते हैं, आँखों से कैसे पता लगाते हैं कि रोगी को कौन सा रोग है। यदि आँखें सफ़ेद सफ़ेद सी लगे तो आप समझ लेना कि ये रोग रोगी को सर्दी के कारण हुआ है। आँखें लाल और गुलाबी लगे तो समझ लेना कि ये रोग रोगी को गर्मी के कारण हुआ है। जिस रोगी की आँखें बुझी-बुझी सी रहती हो, उसकी आँखों में चमक न हो, आँखें पथराई से रहती हो, पथराई आँखों की पहचान करने के लिए कि वह रोगी जिधर भी देखेगा तो एक टक से देखता रहेगा। दाएँ देखे चाहे बाएँ देखे तो एक टकटकी लगाकर देखता होगा। ऐसे रोगी की जठराग्नि पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होगी। ऐसे रोगी को कुछ भी खाने को दे दो, हजम ही नहीं होगा। जब आँखों की पुतलियाँ ऊपर की तरफ चढ़ गई हो तो आप समझ लेना कि रोगी को दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। आँखें लाल-लाल हो तो आप समझ लेना रोगी को नज़ला और जुकाम हो रखा है। जो व्यक्ति कभी भी आँख मिलाकर बात नहीं करता, हमेशा बात करता है तो नीचे नज़रें झुकाकर ही बात करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझे कि उस व्यक्ति की धातु क्षीण हो गई है। उसको धातु दौर्बल्य रोग भी बोलते हैं और वह किसी गलत आदत के कारण अपनी धातु को बर्बाद कर रहा है। जिस किसी व्यक्ति के आँखों के चारों तरफ काले-काले घेरे हैं, तो समझो उसको परदर या प्रमेह का रोग होगा। जब रोगी की आँखों की पपोटे मतलब ये वाली जो पलकों के ऊपर और ये यहाँ पर सूजन हो तो आप समझो कि व्यक्ति गुर्दे के रोग से पीड़ित होगा। आँखों की पुतलियाँ एक जगह रुक गई हो तो समझे रोगी को मिर्गी की प्रॉब्लम है। रोगी की आँखों में फड़कन है, मतलब बार-बार आँखें फड़कती है, तो ये समझो रोगी को वायु गोला है, मतलब वह रोगी वायु गोले से पीड़ित है। जब रोगी की आँखें अंदर की तरफ धँस गई हो तो समझो कि रोगी को हैजा है, वह हैजा रोग से पीड़ित है। जब रोगी की आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ गई हो तो समझे रोगी ने नशा कर रखा है। और जब रोगी की आँखों की पुतलियाँ फैल गई हो तो समझे रोगी को धतूरे के नशे का असर है। जब रोगी की आँखें चारों तरफ घूमती हो तो आप ये समझे कि रोगी ने नशा कर रखा है या फिर वो पागल है। जब रात के अंधेरे में रोगी की आँखें नेवले की आँखों की तरह चमके तो आप समझे कि रोगी बचेगा नहीं, रोगी की मृत्यु नज़दीक है। जब रोगी की आँखों की पुतली एक लकीर की तरह पतली हो गई हो और एक जगह टिक गई हो, आँखें एक जगह खुली रहती हो तो समझे रोगी अब बचेगा नहीं, उसका जीवन ज़्यादा नहीं है। तरफ खिंचती हो तो समझे रोगी को दिमाग के अंदर खराबी है। ऐसे रोगी बचते नहीं और वह रोगी बचेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इसी तरह आपको एक-एक रोग की पहचान करवाता रहूँगा। आँखों के ज़रिए, नाखून के ज़रिए, बालों के ज़रिए, चेहरे के ज़रिए और जीभ के ज़रिए। कैसे हम रोगों की पहचान कर सकते हैं? तो ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। बस इसकी जानकारी आप सब तक पहुँचे और हम इस तरह की जानकारी को जानकर हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और रोग की पहचान हम घर पर भी कर सकते हैं। इसी आशा के साथ सभी को राम राम, जय माता जी की।